गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए बेटा, हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स इफेक्ट। पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, उनकी यूनिट्स के बारे में पढ़ा, कुछ न्यूमेरिकल्स की। तो देखिए बेटा, आज हम अपना नया टॉपिक करने जा रहे हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए बेटा, जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी हुई थी, जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी हुई थी, तब हमें ये नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तब हमें बस ये पता था कि इलेक्ट्रिसिटी आपकी दो तरह की होती है, एक आपकी पॉजिटिव, एक आपकी नेगेटिव। तो हम क्या कंसीडर करते थे उस टाइम पे कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैसे समझे। आप करते थे जो डायरेक्शन ऑफ करंट है, डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन एज फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। क्लियर बेटा, कि जिस डायरेक्शन में आपका पॉजिटिव चार्ज जा रहा है वही आपकी क्या है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है। बट नाउअडेज हमें ये पता है कि व्हाट इज कंडक्टर। तो इससे पहले एक डायग्राम समझेंगे बेटा। तो देखिए बेटा, दीज आर पॉजिटिव चार्जेस और यहां पर क्या है आपके नेगेटिव चार्जेस। अगर इन चार्जेस को हम फ्लो कराना स्टार्ट करते हैं किसी कंडक्टर में से, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है कि फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्जेस के फ्लो होने को आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। अगर पॉजिटिव चार्ज आपके फ्लो हो रहे हैं इस डायरेक्शन में, ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव चार्ज आपके फ्लो हो रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो ये आपकी चार्ज की डायरेक्शन है, तो यही आपकी किसकी डायरेक्शन होगी बेटा, करंट की। बट इन केस ऑफ नेगेटिव चार्जेस, जब आपके नेगेटिव चार्जेस की डायरेक्शन ये है, नेगेटिव चार्जेस को भी क्या वैसे नोट किया आपने, तो जब आपके नेगेटिव चार्जेस की डायरेक्शन इस साइड है, तो आपकी करंट की डायरेक्शन इसकी अपोजिट डायरेक्शन होगी। ये पॉइंट याद रखना है आपको। क्लियर बेटा, कि पॉजिटिव चार्जेस की डायरेक्शन में क्या होती है, आपकी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है, और नेगेटिव चार्जेस की अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है। क्लियर। अब आपके पास दो पॉइंट्स आते हैं, एक व्हाट इज कंडक्टर एंड व्हाट इज इंसुलेटर। कंडक्टर, तो इससे हमें ये तो पता लग गया कि डायरेक्शन क्या होती है। जो करंट की डायरेक्शन होती है आपकी पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। अगर कोई आपसे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन पूछ ले विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक करंट, तो अगर ये पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन है किसकी बेटा, करंट की, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन किस साइड होगी आपकी, नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। क्लियर। जैसे कि हम बात करते हैं कि ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, अगर यहां से आपका करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो आपके इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या होगी, इसके अपोजिट होगी। क्लियर बेटा। अब एक नई टर्म आती है आपके पास, व्हाट इज कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है बेटा, कि आपके पास एक कंडक्टर है, उसके अंदर जो आपके पॉजिटिव चार्ज होते हैं बेटा, वो क्या होते हैं, फिक्स होते हैं बेटा, वो मूव नहीं करते। आपके मूव क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ओके बेटा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड क्या, इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या होंगे, यहां पर आपके पॉजिटिव चार्जेस फिक्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। तो जिस
जिस कंटेनर के अंदर से आपके इलेक्ट्रिक चार्ज जो आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो उसको आप क्या कहते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। क्लियर। अब बात आती है कि इंसुलेटर किसको बोला जाता है। इंसुलेटर, यहां पर आपके पास एक कंटेनर है, यहां पर दोनों ही आपके पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, दोनों ही फिक्स होते हैं बेटा। ये क्या है, ये मूव नहीं करते, और मूव नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, और इलेक्ट्रिक करंट जिसके अंदर से प्रोड्यूस नहीं होता उस टर्म को आप क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। इस कंडक्टर के आप एग्जांपल बोल सकते हैं कि जितने भी आपके एलॉयज हैं, यहाँ आपके एलॉयज हैं, मेटल्स हैं, वो किस में आते हैं बेटा, आपके कंडक्टर के अंदर आते हैं। इंसुलेटर आपके वुड, प्लास्टिक, ये किसके अंदर आते हैं, इंसुलेटर के अंदर। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि आप इलेक्ट्रिक करंट को किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं। उसका आंसर है कि हम एमीटर का यूज करते हैं। किसके लिए, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए आप एमीटर का यूज करते हैं। नोट, एक पॉइंट नोट है आपका कि ये जो आपका एमीटर है ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। एमीटर को आप हमेशा किस में कनेक्ट करते हैं बेटा, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। इस चीज को ध्यान रखना। पीछे हमने बात की थी कि वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेजर करने के लिए तो वो हमेशा पैरेलल में यूज किया जाता है, और एमीटर आपका सीरीज में यूज किया जाता है। ओके बेटा, आशा करते हैं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।